दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। वो हमारे देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के पॉपुलर नेताओं में से एक हैं, जिनकी तुलना आज हिटलर जैसे नेताओं से की जाने लगी है। आज उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मोदी जी के बारे में हर इंसान नहीं जानता है। आज वही बात हम आपको बताने जा रहे हैं और साथ में बताएंगे मोदी जी की जिंदगी का खास मिशन क्या है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मोदी जी चाय बेचकर इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल की, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी एवं माता का नाम हीराबेन है। मोदी जी के अलावा इनके 4 भाई और 1 बहन और हैं। मोदी जी के सबसे बड़े भाई का नाम सोमा मोदी है, जिनकी उम्र वर्तमान में 75 वर्ष की है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई का नाम अमृत मोदी है, जो एक मिशन ऑपरेटर हैं, जिनकी उम्र 72 साल की है। इसके बाद मोदी जी के 2 छोटे भाई हैं। एक का नाम प्रहलाद मोदी, जिनकी उम्र 62 साल की है और वो अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं। एवं दूसरे छोटे भाई का नाम पंकज मोदी, जो गांधीनगर के सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं। और उनके बहन का नाम बसंती हसमुख लाल मोदी है। मोदी जी के पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे और मोदी जी भी अपने पिताजी की दुकान पर हाथ बटाया करते थे। मोदी जी बचपन में ट्रेनों में जाकर चाय बेचा करते थे और वे बचपन से ही कुछ अलग थे। उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्हें बचपन से ही देशभक्ति के काम करना बहुत पसंद था। सन 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेनों में जा रहे फौजियों को चाय भी पिलाई थी। और यही नहीं, 1965 के भारत पाक युद्ध के बीच भी वहां से गुजर रहे सैनिकों को भी चाय पिलाई थी। मोदी जी गुजरात के ही वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी और पढ़ाई में वे मेधा छात्र भी थे। मोदी जी को बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल के हर वाद विवाद नाटकों में भाग लिया करते थे और इनाम भी हासिल करते थे। वे एनसीसी में भी शामिल हुए, क्योंकि बचपन में मोदी जी भारतीय आर्मी में शामिल होना चाहते थे और उन्होंने सैनिक स्कूल में शामिल होने की कोशिश भी की, लेकिन वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्हें सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं मिल सका। मोदी जी बचपन से ही लीडर क्वालिटी के इंसान थे। वे एक दिन सर्वनिष्ठा तालाब से एक मगरमच्छ का बच्चा पकड़कर अपने घर लेके आए। माँ के बहुत समझाने के बाद वे वापस उस तालाब में छोड़कर आ गए। वे अपनी पढ़ाई हायर सेकेंडरी तक पूरी कर ली। आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए उनके पास पैसे का अभाव था, इसलिए वे सन्यासी जीवन जीना चाहने लगे। बाद में वे फिर से अपने पिताजी के धंधे में हाथ बटाने लगे। फिर कुछ दिन के बाद सन 1978 में उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एवं बाद में अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में स्नातक एवं आगे की पढ़ाई की। एक बार मोदी जी के शिक्षक ने बताया कि मोदी जी पढ़ने में बहुत ही सामान्य थे, लेकिन वे पुस्तकालय में अपना समय बिताया करते थे। उनकी वाद विवाद कला भी बेहतरीन थी। अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोदी जी आरएसएस में शामिल होने के लिए अहमदाबाद चले गए। मोदी जी बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। वे आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजन में मैनेजमेंट के ऑनर दिखाए थे। आरएसएस के नेताओं के बस और ट्रेन का रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। सन 1968 में 18 साल की ही उम्र में मोदी जी के मां ने बांसकाठा जिले के राजा सोना गांव में जसोदा बेन से शादी करवा दी
कुछ लोगों का कहना है कि शादी के बाद 3 साल तक मोदी जी अपने बीबी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इससे इनकार करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि मोदी जी का तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। सभी लोग जानना चाहते हैं कि मोदी जी के कितने बच्चे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को कोई बच्चे नहीं है, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद ही वे घर छोड़कर चले गए और अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहने लगे। वहां के सारे छोटे छोटे काम जैसे साफ सफाई करना, चाय बनाना, बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना वो खुद किया करते थे। वो हर काम को करने से पहले अपने माँ का आशीर्वाद लेने अपने घर जरूर जाते थे। ये काम वो आज भी करते हैं। सन 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी सबसे पहले वे अपने माँ का आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास गए। संघ में रहते हुए वे कुर्ते का बाह इतनी छोटी करवा ली ताकि ज्यादा खराब न हो। वर्तमान में इसे मोदी ब्रांड कुर्ता के नाम से जाना जाता है। सन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में राजनीतिक कारणों से आपातकाल लागू कर दिया था, उस वक्त मोदी जी सरदार के रूप में पुलिसों से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का खूब विरोध करते थे। मोदी जी बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। उनके कार्यों को देख उन्हें बहुत सम्मान मिलने लगा। वे स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं। वे भगवान में आस्था रखते हैं। वे आज भी नवरात्र के 9 दिन व्रत रहते हैं, चाहे उन्हें क्यों न यात्रा करना पड़े। मोदी जी 18 घंटों तक काम करते हैं, कुछ ही घंटा सोते हैं। वे समय के बहुत पाबंद हैं। वे लाल कृष्ण आडवाणी को राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। सन 1990 के दौरान मोदी जी ने आडवाणी को सोमनाथ से अयोध्या यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई। इनसे प्रभावित होकर बीजेपी के नेताओं ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया और वे अपने पार्टी के लिए बड़े ईमानदारी और मेहनत से काम किया करते थे। सन 1987 में मोदी पूरी तरह बीजेपी में शामिल हो गए और पहली बार उन्होंने अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित किया। इससे भाजपा की जीत हुई और इसके बाद रैंक के माध्यम से तेजी से उनका उदय हुआ। पहली बार मोदी जी सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और वे जीत भी हासिल की। बाद में केशव भाई पटेल का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपा गया। बाद में 24 जनवरी 2002 को राजकोट में द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता। चुनाव जीतने के 3 दिन बाद ही सांप्रदायिक हिंसा का बहुत बड़ी घटना घटी, जिसमें 58 लोगों की हत्या कर दी गई। उस समय साबरमती ट्रेन गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसमें ज्यादातर लोग हिंदू यात्री थे। यह घटना मुसलमानों के विरोध में घटी, जिससे पूरे गुजरात में हाहाकार सी मच गई। उस समय मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण दंगा का आरोप मोदी जी पर लगाया गया और चारों तरफ से दबाव उनके पास आने लगा। इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से जांच करने के बाद मोदी जी को फिर से ग्रीन सिग्नल दे दिया और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया गया। मोदी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद काफी विकास किया। मोदी जी का यह रिकॉर्ड आगे भी कायम रहा। सन 2007 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी तीसरी बार जीत हासिल की। तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हुआ और सन 2012 में फिर से चुनाव हुआ। उसमें भी गुजरात का विधानसभा का चुनाव जीत हासिल किया और चौथी बार मुख्यमंत्री बने। इस तरह से मोदी जी गुजरात के विकास का काम किया। हर जगह बिजली की तार और पानी की व्यवस्था की और एशिया के सबसे बड़े सोलर तार गुजरात में बनवाया। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उनको 4 बार मुख्यमंत्री चुना गया। 2013 के केदारनाथ आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदार मंदिर को फौरन निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मांग भी की, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और उन्हें मना कर दिया गया।
मोदी जी की कामयाबी और अच्छी नीतियों को देखते भाजपा सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। चुनाव के लिए मोदी जी ने सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बीजेपी को भारी बहुमत से जीत दिलाई। 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में मोदी जी भारत के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। इस तरह मोदी जी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि 30 मई 2019 को इन्हें दोबारा से प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, जो अब तक सत्ता में बने हुए हैं। 30 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन का देहांत हो गया और मोदी जी की मां लगभग 100 साल की थी। तो दोस्तों, मोदी जी वैसे तो गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान समय में दिल्ली के पंचवटी में रहते हैं। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो दोस्तों, मोदी जी के आगे का भी कार्यकाल जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर मोदी जी की जीवनी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाले इस प्रकार की हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।